हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके हम बात करेंगे बीपीएससी 66 इंटरव्यू के संदर्भ में। और साथ में जो पीटी परीक्षा है आपको 8 मई की, उसके बीच कैसे छात्र सामंजस्य स्थापित करें, क्योंकि छात्रों के सामने जो चुनौतियां हैं वो इंटरव्यू को लेकर है। और ख़ास करके छात्र काफ़ी परेशान हैं कि दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बना पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं छात्रों को यही राय दूंगा कि आप लोग बिल्कुल पीटी परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे ढंग से तैयारी करें, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप लोग अभी इंटरव्यू पे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमेशा आपको पीटी पढ़ते रहे। थोड़ा बहुत आप इधर उधर टाइम देते हैं, तो उसमें आपको जो 1 घंटा का टाइम है वो पेपर रीडिंग पे आप टाइम दीजिए, या फिर बिहार सरकार की योजनाओं को आप बेहतर ढंग से पढ़ें, बिहार के संदर्भ में चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कॉल रहता है कि सर विषय के संदर्भ में कैसे तैयारी की रूपरेखा हो, और विषय के लिए क्या विषय एक्सपर्ट से जुड़ना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि किसी तरह के एक्सपर्ट से आपको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक्सपर्ट से जुड़ने की ज़रूरत है तो वो प्रशासनिक मुद्दों को कैसे बेहतर ढंग से आप उत्तर दें, प्रशासनिक संदर्भ में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे आप लोग बेहतर ढंग से काम करें। जहाँ तक बात विषय का है दोस्तों, तो विषय का जो दायरा है वो काफ़ी व्यापक होता है, और हर एक विषय का जो एक रूपरेखा है उसमें प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो ओवरऑल उसकी सारी तैयारी हम लोग करवाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आज एक हिंदी साहित्य के विषय के छात्र हैं, उन्होंने सवाल किया कि सर हिंदी साहित्य के क्या एक्सपर्ट आप लोगों के पैनल में बैठेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा कि पिछले बार भी आपको मेनका जी का 87 स्कोर था, हिंदी साहित्य उनका है ऑप्शनल, और फिर जो है कि आपको पुष्पा जी, उनका भी हिंदी साहित्य ही था और उनका भी इंटरव्यू में 85 स्कोर है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो ओवरऑल जो प्रश्न हैं, हम लोग सारे डायमेंशनल पर प्रश्न करते हैं। आपके विषय से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो लगातार प्रश्न पूछे गए हैं पिछले ईयर में, सारे पर हम लोग रिसर्च किए हुए हैं। कैसे प्रश्न हैं, क्या आप बेहतर उत्तर दे सकते हैं, इसको भी हम लोग बताते हैं। अगर आप नहीं बता पाए तो हिंदी साहित्य का प्रशासन में क्या इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग वर्क करवाते ही हैं। जैसे हिंदी साहित्य का प्रशासन, आप जानते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, और बिना समाज के चीज़ों को जाने हुए आप एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं, प्रशासन को। तो इसीलिए आपको हिंदी साहित्य भी जो है कि आपको प्रशासन के लिए अच्छे ढंग से यूटिलाइज होगा, ठीक है। हिंदी साहित्य की भी भूमिका है प्रशासन को अच्छे ढंग से क्रियान्वयन करना। तो हर एक चीज़ का, बहुत सारे विषय के एक्सपर्ट लोग, विषय के प्रमोशन के लिए जो चीज़ें होती है, जैसे एलएसडब्ल्यू के एक छात्र हैं, उनका नंबर कम आया था और हम लोग से जुड़े हैं। और पहले भी ये गलतियां छात्र करते आए हैं कि छोटा और संक्षिप्त विषय, नाम लेना हम नहीं चाहेंगे, कुछ लोग हैं बहुत दिनों से चर्चा में हैं, एलएसडब्ल्यू के पढ़ाते आए हैं, लेकिन प्रशासनिक पकड़ उनको नहीं कि कैसे जो है बोर्ड को वहाँ पर अपनी ओर जो है आकर्षित करना है, बोर्ड को कैसे एक बेहतर प्रशासक चाहिए, किन किन मापदंडों का ख्याल रखना है। चूँकि उन एक्सपर्टों को भी ये जानकारी नहीं है, और न ही उनका कोई जो है कि रिसर्च इन क्षेत्रों में रहा है, इसीलिए उत्तर जो है काफ़ी जो है खेदजनक उत्तर था उनका। और मैं क्या बताऊं, इस संदर्भ में जो चीज़ें हैं, जैसे छोटा और संक्षिप्त विषय एलएसडब्ल्यू है, इसलिए मैंने एलएसडब्ल्यू का चयन किया। मतलब इसका ये है कि आप आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि एक एलएसडब्ल्यू ऐसा विषय रखा हुआ है बीपीएससी कि जो छोटा और संक्षिप्त है और अंकदायी। किसी विषय को आप अंकदायी नहीं कर सकते हैं। एलएसडब्ल्यू का निश्चित रूप से प्रशासन में यूज है। आप बताइए कि एलएसडब्ल्यू का आपने चयन क्यों किया। एलएसडब्ल्यू का महिलाओं के संदर्भ में जानकारी आपको मिलती है,
बहुत प्रकार के नियम, कारखाना एक्ट आप उसमें पढ़ते हैं, नियम कानूनों की आपकी जानकारी मिलती है और उसका प्रशासन में आप बेहतर यूज कर सकते हैं, इसलिए आपने LSW का चयन किया। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए आप क्या जवाब देते हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है आपके सिलेक्शन, कोई भी विषय। अब जैसे हिंदी साहित्य में ही है कि दिनकर के संदर्भ में लगभग बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है कि दिनकर राष्ट्र कवि क्यों, उनकी रचनाओं में राष्ट्र का मुद्दा प्रभावी क्यों हुआ। तो ये सभी प्रश्न हमेशा आते रहे हैं। काल विभाजन को लेकर, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर हिंदी साहित्य में आपको प्रश्न जो हैं कि फणेश्वर नाथ रेणु के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं और बिहार के जो साहित्यकार हैं उन पर विशेष फोकस BPSC का रहा है। इसलिए मेरा सलाह होगा हिंदी साहित्य के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य के बिहार के जो विचारक रहे हैं, जिनका रोल रहा है हिंदी साहित्य में, उनको आप बेहतर ढंग से करें, ठीक है। और बाकी के जो चीज़ें हैं सिलेबस के अनुसार, जैसे प्रेमचंद की रचना क्यों जो है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद की रचना का जो है केंद्र बिंदु क्या रहता था, निराला की रचना में जो है कि आपको क्या आप देखते हैं, ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जो है कि आधुनिक हिंदी का जनक क्यों कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न लगातार जो प्रश्न बने हैं, हम लोगों के बोर्ड में ये प्रश्न हम लोग रखते हैं और उसको पूछते हैं, और अगर आप बेहतर आंसर नहीं देते हैं तो हम लोग उसका उत्तर भी देते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए दोस्तों, इंटरव्यू जो है बिल्कुल अलग चीज़ है। आपके अंदर प्रशासनिक स्किल है या नहीं, इसका वो चयन कर रहे हैं। विषय का तो परीक्षण मेंस में हो ही गया है, और जो भी प्रश्न संभावित प्रशासन के लिए या फिर आपके विषय से पूछे जा सकते हैं संभावित प्रश्न, वो तो हम लोग करते ही। अब मैथ में ही देखिए, तो मैथ में जो क्वेश्चन रहा है उसमें जो है कि आपको ज़्यादातर वहीं पे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, खास करके फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन वो ज़्यादातर कर देते हैं, ठीक है। या फिर आपको मैथ का ही पूछ देंगे 1/2 बड़ा है या 3/2, मतलब क्वेश्चन बहुत कड़ा नहीं पूछते हैं। या फिर जो है कि गणित के 2 विचारक वर्तमान समय के कौन हैं, या फिर शून्य का खोज किसने किया, पाई का मान क्या होता है, परमेय संख्या क्या होती है, मतलब बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में। और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है विषय में खास करके। और आप संस्थान का अगर चयन करते हैं तो ऐसी संस्थान का चयन करें जो आपको एक बेहतर उत्तर भी बताती हो, ठीक है। इसीलिए आपको विभिन्न पैरामीटर का ख्याल रखना पड़ेगा कि कैसे आप बेहतर उत्तर दें, और साथ में जो विषय के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन आप खुद करें, और उसके अध्ययन करते वक्त आप लोगों को BPSC के सिलेबस को अच्छे ढंग से जो है कि उस पर संकेंद्रण करना होगा कि उसका सिलेबस क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है। एक बार सिलेबस को अच्छे ढंग से देखिए, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो हम लोग पूछेंगे, चाहे किसी भी विषय का। हम लोगों के पास हर एक विषय के प्रश्न हैं, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे आपका हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, सभी विषय के आपका जो है सूची हम लोगों के पास है। क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे बेहतर उत्तर दिया जाए, हम लोग इंटरव्यू पे व्यापक ढंग से काम करते हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों को रैंकर्स व्यू में जुड़ने का फ़ायदा मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि आपको निश्चित रूप से बेहतर अंक तभी मिलेगा जब आप प्रशासनिक मुद्दों के प्रश्न पे सही जवाब देंगे, जब आप सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन के सही जवाब देंगे, जब आप बिहार के संदर्भ में जानकारियाँ आपको अच्छी होगी, जब आप करेंट के मुद्दे चाहे राष्ट्रीय प्रवृत्ति के हों या अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के हों, इन पर आप लोग बेहतर ढंग से उत्तर देंगे, तभी आपको बेहतर अंक मिल सकता है। इसीलिए जिन लोगों को रैंकर्स व्यू से जुड़ना है, हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों को एक ही सलाह होगा कि अभी आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए और जो टारगेट वर्क दिया जा रहा है उस पर काम कीजिए। और जो PT एग्ज़ाम है
उसके बाद आप लोग मॉक देकर अपने आपका मूल्यांकन करेंगे, उसमें सुधार होगा नियमित रूप से। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो इंटरव्यू कार्यक्रम है, आप उससे निश्चित रूप में फ़ायदे की स्थिति में रहेंगे और आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका साक्षात्कार की होने जा रही है। इसलिए किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए रैंकर्स व्यू का चुनाव करें और निश्चित रूप से इंटरव्यू में आप लोगों के उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ा उतरने का काम रैंकर्स व्यू करेगी। और निश्चित रूप से हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि सहयोग राशि के अलावे हम लोग को गिफ्ट भी चाहिए, तो गिफ्ट तो हम लोग को चाहिए ही, और आपकी सफलता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसीलिए सभी लोगों से एक ही बात कहना होगा जो हम लोगों को फॉलो करते हैं कि किसी तरह की लापरवाही आप न बरतें। ऐसे संस्थान में आप इंटरव्यू बिल्कुल ना दें जहां पर आपसे कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट किया जाता हो, आपसे जानबूझकर अंडर एस्टिमेट किया जाता हो। इस ऐसे संस्थानों के चुनाव से आप बचें। इंटरव्यू बिल्कुल आपके मोटिवेशनल पार्ट का ही जो है कि एक ढंग से रूपरेखा है। मोटिवेशनल पार्ट को आपको जो संस्थान बढ़ाती है, मोटिवेट करती है, आप में प्रशासनिक गुणों का जो है कि कहीं ना कहीं संचयन करती है। आपके जो सोचने की चीज़ें हैं, जैसे जीवन भर आपने बहुत कुछ किया, सीखा, और आपके उत्तर की व्यवहारिकता को बनाए रखते हुए उसमें सिर्फ आंशिक सुधार करती हो, वैसे संस्थानों का आप चयन करें और जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि इंटरव्यू का रोल बहुत व्यापक है। बहुत बच्चे ऐसे हमसे इस बार जुड़े हैं जो कि बराबर अंक लाए हैं। उनका फाइनल सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका जो मेंस में स्कोर है वो कम था, और मतलब बराबर मतलब 516 कटअप है, 516 उनका स्कोर है, 513 कटअप है महिलाओं में, 513 उनका स्कोर है। ऐसे छात्र हम लोगों से जुड़े हैं। बड़े संख्या में ऐसे छात्र भी जुड़े हैं जो पूर्व में बीपीएससी से चयनित हैं। कुछ ऐसे छात्र भी हम लोग से संस्थान से जुड़े हैं जो बड़े बड़े दिल्ली के संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विजन आईएएस में, बहुत बड़े बड़े संस्थान में, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए जो है कि इंटरव्यू का रोल काफ़ी व्यापक होने जा रहा है। इसलिए किसी भी लापरवाही को आप ना बरतें और बेहतर ढंग से आप लोग तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से दोस्तों आपको सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास रखिए और यही विश्वास आपको सफल बनाने में योगदान देगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।